बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो हरूप से रिलेटेड लास्ट वीडियो बनाई है उसमें मैंने कमर्शियल वीजा जो छोटा मुसस्से और बड़े मुसस्से वाले लोग हैं, अगर उनको हरूप लगा देते हैं स्पॉन्सर तो क्या करना है उस बारे में आपको गाइड किया था। और उस वीडियो का जो लिंक है वो माई सेक्शन में भी डाल दूंगा, आप दोबारा उसको जाकर भी देख सकते हैं अगर किसी को उनसे उससे कुछ बेनिफिट होता है। तो ये डोमेस्टिक वर्कर्स, अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर जो स्पॉन्सर है वो साय खास, आमिल मंजली, जो आमिल मजरा, जो ये लोग हैं जो उनके डोमेस्टिक वीजा जिनके हैं, अगर उनको कफील जो है वो हरूब लगा देगा तो उन लोगों वो लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। 2024 जो है उसकी अपडेट, 2024 की अपडेट के मुताबिक जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ उनके जो लॉज और कानून है उनके अंदर तब्दीली आई थी। तो उसके मुताबिक ये है कि अब जो डोमेस्टिक अगर वर्कर है उसके लिए टाइम पीरियड देखा जाएगा, मतलब कितने साल वो यहाँ पर आया हुआ हो चुका है स्पॉन्सर के पास। लेट्स से कि कोई साय खास है और उसको अभी आए हुए 1 साल 2 महीने या 3 महीने हुए हैं, ठीक है। अभी वो अंडर 2 ईयर्स है, 2 साल के अंदर अंदर, मतलब उसको 2 साल अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं और उसको फिर कफील हरूब लगा देता है। तो उस केस के अंदर उसका जो फाइन उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें ऑप्शन है कि वो कंट्री को छोड़ दे विद इन 60 डेज। मतलब 60 डेज के अंदर अंदर वो अपना फाइनल एग्जिट लगवा के और कंट्री से चला जाए और वो बंदा न्यू वीजा पर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद वो बंदा न्यू वीजा पर आ सकता है, उसको बैन नहीं होगा। उसके बाद सेकंड है, अगर आपको 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब उसी स्पॉन्सर के पास काम करते हुए 2.5 साल हो चुके हैं, ठीक है। 2 ईयर, 2 साल और 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, मतलब 2 साल से ऊपर का टाइम आपको गुजर चुका है और उसके बाद अगर आपको स्पॉन्सर आपका जो है वो हरूब लगाता है, तो इस केस के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि आप ट्रांसफर ले सकते हैं, कोई नया स्पॉन्सर ढूंढ के उसके पास ट्रांसफर ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर आपको कोई कफील नहीं मिल रहा ट्रांसफर लेने के लिए तो विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर आपने जो है ना मुल्क को छोड़ना है, फाइनल एग्जिट लगवाना है और आपने लाजमी अपने मुल्क को छोड़ना है। अदरवाइज अगर आप ये चीजें नहीं करते विद इन 60 डेज तो उसके बाद आपको यही है कि डिटेन करके और तरहील के जरिए ही आपका ऑप्शन बचेगा और फिर उसके जरिए आप जा सकते हैं अपनी कंट्री में। लेकिन एक तो आपको पेनल्टी आएगी और उसके बाद आपको जो है वो कुछ पे भी करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको 5 साल के लिए बैन हो जाओगे, आप सऊदी अरेबिया के अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। तो ये है जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको अगर स्पॉन्सर जो है आपका लगा देता है हरूब, तो वो कैसे होंगे। और कुछ लोगों के जहन में ये होगा कि अगर वो हरूब लगा देगा तो हमारा कफील हरूब उठा सकता है। एज सच मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये है कि अभी जो स्पॉन्सर है जिसने आपको हरूफ दे दिया वो दोबारा आपका ना हरूफ हटा सकता है, ठीक है। उसका लिंक ही नहीं रहेगा आपके साथ, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही वो आपको हरूफ लगाएगा आप उसके सिस्टम से रिमूव कर दिए जाओगे और डायरेक्टली आपका केस मिनिस्ट्री के पास चला जाएगा। तो अगर किसी ने ट्रांसफर भी लेना है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो वो उसको किवा में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद डायरेक्ट मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलेगा। पिछले जो उसका सबका कफील था उसके पास कोई बात नहीं होगी। इन केस अगर उसने कोई आपके ऊपर केस किया हुआ है, इलीगली कोई केस कर दिया है, कोर्ट केस है, कोई किसी किस्म का इल्जाम है, तो वो एक अलहदा इसके लिए ऑप्शन रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर कोई कफील आपको इलीगली जो है आप उसके साथ काम भी कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट उसने किसी गुस्से की वजह से आपको हुरूब लगा दिया तो आप उसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।